नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सी लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि सेल डीड के आधार पर, जिसे आप विक्रय पत्र कहते हैं दोस्तों, उसके आधार पर आप जमीन के मालिक नहीं बन सकते। क्या कहता है प्रावधान दोस्तों कानून का, और क्या कहता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? आइए इन्हीं दोनों चीजों को आज के इस वीडियो में इस बिंदु पर देखें। सबसे पहले तो समझेंगे दोस्तों, सेल डीड है क्या, विक्रय पत्र क्या है। दोस्तों, धारा 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपना कोई भी अचल संपत्ति बेचना चाहता है तो उसे, और वो संपत्ति अगर 100 रुपए से ऊपर का है, तो उसे एक रजिस्टर्ड सेल डीड तैयार करा करके ही बेचेगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों, इसके लिए आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जाना होगा, वहां पर एक विक्रय पत्र तैयार करना होगा, जिसे कहा जाता है दोस्तों हस्तांतरण का इकरारनामा, और उसे उसी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करा लेना होगा। पुनः दोस्तों, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 कहती है कि अगर संपत्ति 100 रुपए से ऊपर का है, उसके सेल डीड का, उसके विक्रय पत्र का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और पुनः सेक्शन 49 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार कि अगर 100 रुपए की ऊपर की संपत्ति को विक्रय पत्र सिर्फ सादा पर बेच दिया जाए, यानी सेल डीड जो सादा है, रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे पर अगर बेच दिया जाए, तो इस तरह के विक्रय को अवैध माना जाएगा, यानी वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। दोस्तों, अब देखते हैं कौन सा ऐसा सेल डीड है, कौन सा ऐसा विक्रय पत्र है जिसके आधार पर आप जमीन के मालिक नहीं बन सकते। आइए दोस्तों, इसे समझते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से। दोस्तों, केस का टाइटल है सावित्री बाई और अन्य बनाम सावित्री बाई। दोस्तों, इसका सिविल अपील नंबर है 9035 ऑफ 2013, 9035 ऑफ 2013। डेट ऑफ जजमेंट है 29 फरवरी 2024। लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों, इसी साल का है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वह व्यक्ति जो जमीन का मालिक नहीं है, अगर वह किसी के पक्ष में दूसरा विक्रय पत्र निष्पादित कर देता है या रजिस्टर्ड करा लेता है, तो खरीदने वाला कभी भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता। दोस्तों, कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ जमीन का मालिक ही जमीन बेच सकता है। ऐसा दोस्तों गांव देहात में आप बहुत देखे होंगे, जमीन आपकी है और दूसरा व्यक्ति आपकी जगह पर खड़ा होकर के रजिस्ट्री ऑफिस में आपका जमीन बेच दिया। अब ऐसी परिस्थिति में आप फंस गए। आप तो समझे कि मैंने जमीन बेची है, जबकि आपने जमीन बेची नहीं है, आपके जगह दूसरा बेचा है। तो इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सावित्री बाई वर्सेस सावित्री बाई वाले केस में 29 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वह व्यक्ति जो जमीन का मालिक नहीं है, उसके द्वारा निष्पादित किया गया कोई भी विक्रय पत्र अवैध होगा, और उस विक्रय पत्र के आधार पर संपत्ति के खरीदार जमीन के मालिक नहीं बन सकते। अब आइए दोस्तों, एक दूसरे लैंडमार्क जजमेंट को समझते हैं। लैंडमार्क जजमेंट है, थोड़ा पुराना है दोस्तों। केस का टाइटल है दोस्तों RK मोहम्मद ओबैदुल्लाह एंड अदर्स वर्सेस हाजी सी अब्दुल वहाब। 18 जुलाई 2020 को इसका जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया है दोस्तों। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए यह प्रावधान दिया, सेल डीड यानी विक्रय पत्र हस्तांतरण का तो साक्ष्य है, लेकिन इसके आधार पर संपत्ति खरीदने वाला हमेशा मालिक नहीं बन सकता। यानी जब बेचने वाले के पास टाइटल नहीं है, तो खरीदने वाले के पास भी टाइटल नहीं होगा। इस आधार पर हस्तांतरण के इस साक्ष्य को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों, सेल डीड के आधार पर गलत मालिक के द्वारा बेचे गए जमीन के आधार पर खरीदार कभी भी मालिक नहीं बन सकता। अब आइए एक दूसरे जजमेंट से हम इसे समझते हैं। केस का टाइटल है दोस्तों हरदेश और प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मेसर्स हादी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसका जजमेंट हुआ है दोस्तों 15 जुलाई 2007 को। लेटेस्ट जजमेंट नहीं है, लेकिन लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसका भी साइटेशन हम लोग न्यायालय में बराबर दिया करते हैं। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए प्रावधान दिया कि सेल डीड किसी भी के मालिकाना हक का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। अगर मालिकाना हक साबित करना है किसी भी क्रय पत्र के आधार पर, यानी आप जमीन रजिस्ट्री से खरीद लिए, आप अगर साबित करना चाहते हैं कि जमीन का मालिक मैं ही हूँ, मैं वैलिड ओनर हूँ, तो आपको सेल डीड का चेन साबित करना होगा। यानी चेन का मतलब आपके विक्रेता के पास टाइटल है या नहीं, या विक्रेता ने जिससे जमीन खरीदा है उसके पास टाइटल है या नहीं। कहने का मतलब कि ऑनर्स का जो चेन है दोस्तों, जब तक उसे साबित नहीं करेंगे, तो सेल डीड के आधार पर आप जमीन के मालिक नहीं बन सकते। अब आइए दोस्तों, इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेल डीड के आधार पर आप निम्न बातों को साबित नहीं कर सकते। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। दोस्तों, संपत्ति पर कुछ कर्ज है। सेल डीड के आधार पर यह पता नहीं लगता कि संपत्ति पर पहले से कितना कर्ज है। इन सबों को साबित करने के लिए बैंक से पता लगाना होगा दोस्तों। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का स्वभाव, संपत्ति रेसिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है या कॉमर्शियल है, इसकी जानकारी हमें सेल डीड से यानी विक्रय पत्र से प्राप्त नहीं होती।
अगर इसे प्राप्त करना है तो रेवेन्यू कोर्ट में चले जाएं, तहसीलदार बताएगा इस विकृत संपत्ति का नेचर यानी स्वभाव क्या है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे होंगे कि 2-3 लैंडमार्क जजमेंट और लेटेस्ट जजमेंट के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके आधार पर मैंने यह साबित करने की कोशिश की कि जमीन पर मालिकाना हक मात्र विक्रय पत्र के आधार पर, सेल डीड के आधार पर आप प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको विक्रेता का चेन जरूर साबित करना होगा। अगर विक्रेता ऑनर नहीं तो आप ऑनर नहीं। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।